Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you another literary movement that is Theatre of Cruelty. So friends, Theatre of Cruelty के फाउंडर जो थे उनका नाम था एंटोनिन अर्टोड एंड एंटोनिन अर्टोड का बर्थ जो है वो 1896 में हुआ था एंड इनकी डेथ 1948 में हुई थी। एंड प्रोफेशन से एंटोनिन अर्टोड ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, एसेइस्ट थे, एक्टर थे, थिएटर डायरेक्टर थे एंड अवांत गार्डे थिएटर के एसेइस्ट भी थे एंटोनिन अर्टोड। देन अब बात करते हैं कि अवांत गार्डे ये बेसिकली एक थिएट्रिकल मूवमेंट है जो कि एम्फेसाइज करती है एंड साथ ही साथ ऐसे लोगों को या फिर ऐसे वर्क को जो है इंक्लूड करती है जो कि एक्सपेरिमेंटल हो या फिर प्रैक्टिकल हो एंड अनऑर्थोडॉक्स हो और सिर्फ जो है वो वर्क या फिर वो लोग जो है आर्ट कल्चर और सोसाइटी इन स्फीयर से तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो। एंड अवांत गार्डे इस थिएटर में यानी इस थिएट्रिकल मूवमेंट में उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो लोग जो है इस सोसाइटी में रहकर वहाँ सोसाइटल नॉर्म्स को जो है फॉलो नहीं करते, उन सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर जो है कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं। So those people who try to do something unique from the social norms, these people are also included under avant-garde, this theatrical movement. देन फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि थिएटर ऑफ क्रूएलिटी इस फ्रेज़ को जो है एंटोनिन अर्टोड ने एक ऐसे से लिया था, ऐसे कलेक्शन से लिया था जिस ऐसे कलेक्शन का नाम है द थिएटर एंड इट्स डबल। सो ये ऐसे कलेक्शन एंटोनिन अर्टोड का खुद का है। सो यहीं से जो है इस थिएटर ऑफ क्रूएलिटी ये फ्रेज़ को जो है लिया गया था। देन अब बात करते हैं कि क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम डिक्शनरी सेंस में मीनिंग जाकर देखें, क्रूएलिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का एक्ट या फिर परफॉर्मेंस जो कि लोगों के यानी ऑडियंस को जो है को मेंटल सफरिंग दे या फिर उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश करे, वो क्या है, वो एक तरीके का उसका मतलब होता है क्रूएलिटी। सो एनी काइंड ऑफ एक्ट विच कॉजेज मेंटल सफरिंग और सर्टेन काइंड ऑफ फियर इन द ऑडियंस दैट इज़ कॉल्ड एज क्रूएलिटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का मतलब ये नहीं है यानी कि किसी चीज़ को मतलब थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रूटल चीज़ जो है वो क्रूअल हो गई। यहाँ पर थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का मतलब है कि डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को जो है दिखाने की कोशिश करना। एंड वो डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं कि ह्यूमन की पेन, सफरिंग और इविलनेस को शो करना, वो इस तरीके के जो है डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को दिखाना, ये थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का मतलब है। देन फ्रेंड्स, इस टाइप के थिएटर्स में जो है चीज़ों को मेनली जो है पेनफुल चीज़ों को दिखाया जाता है, ह्यूमन सफरिंग को दिखाया जाता है एंड लोगों की इविल साइड को दिखाने की कोशिश की जाती है इस टाइप के थिएटर्स में। एंड इस टाइप के थिएटर्स में जो है मेन टूल्स का यूज़ किया जाता है एंड वो मेन टूल्स होते हैं जैसे गेस्चर्स का यूज़ किया जाता है, मूवमेंट्स का यूज़ किया जाता है, साउंड्स का यूज़ किया जाता है, लाइटनिंग्स का यूज़ किया जाता है एंड साथ ही साथ सिंबल और इमेजेस का यूज़ किया जाता है। यही जो होते हैं ये बेसिकली मेन टूल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है पेन, सफरिंग और इविलनेस को दिखाया जाता है। एंड थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का बेसिकली एम क्या होता है, एंड इस थिएटर का एम ये होता है कि ऑडियंस को जो है शॉक कर देना, पेन, सफरिंग और इविलनेस दिखाकर। एंड साथ ही साथ ऐसे यानी थिएटर ऑफ क्रूएलिटी में जो एक्टर्स होते हैं वो जो है वॉयलेंट एक्ट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस के सामने एंड ऑडियंस को जो है ऐसी इमेजेस से कन्फ्रंट करवाते हैं, यानी ऐसी इमेजेस से ऑडियंस का आमना सामना करवाते हैं जो कि कहीं ना कहीं ऑडियंस के इमोशंस को अपील करती है। एंड ऐसे थिएटर में जो है टेक्स्ट और साथ ही साथ टेक्स्ट को और वर्ड्स को जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इस थिएटर में जो है बेसिकली डांस, गेस्चर्स, साउंड्स, लाइटनिंग, इमेजेस, सो इन सब को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड अब बात करते हैं कि एंटोनिन अर्टोड ने जो है ऐसे थिएटर को यानी थिएटर ऑफ क्रूएलिटी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि वो जो है रिलेशनशिप जो है डिस्टर्ब करना चाहते थे ऑडियंस का
थिएटर के साथ। एंड साथ ही साथ वो जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे थे कि हमें जो है मेनली वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर जो है चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एंड हमें जो है अपने इमोशंस के साथ जो है आमना सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। वी नीड टू गो बियॉन्ड द वर्ड्स एंड कन्फ्रंट विद द इमोशंस, कि हमें जो है इमोशंस से आमना सामना करने की कोशिश करनी चाहिए एंड वर्ड्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश करनी चाहिए। देन फ्रेंड्स, इसमें जो है वर्ड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। वर्ड्स की जगह जो है गेस्चर्स, इमेजेस, साउंड्स, लाइटनिंग के थ्रू जो है इमोशंस को इवोक किया जाता है ऑडियंस के अंदर। यानी ऐसे गेस्चर्स, इमेजेस दिखाई जाती है जिन्हें देखकर जो है ऑडियंस डरने लगती है। एंड ये जो है यानी गेस्चर्स, इमेजेस, साउंड्स और लाइटनिंग जो है एक तरीके के टूल्स बन जाते हैं सेंसरी डिस्ट्रक्शन के। देन फ्रेंड्स, आपने जो है जीन जेनेट की वर्क के बारे में सुना होगा, जिस वर्क का नाम है द बालकनी। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का, जिसमें जो है ह्यूमन की सोल की डार्क साइड को जो है दिखाया गया है। एंड ये जो वर्क है यानी द बालकनी, जिस वर्क का नाम है द बालकनी, सो इस वर्क को जो है जीन जेनेट ने प्रोड्यूस और पब्लिश किया था 1956 में। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का, जिसमें इस वर्क के थ्रू जो है जीन जेनेट अपना जो है हेट्रेड शो कर रहे हैं इस सोसाइटी के प्रति। और वो जो है ऑब्सेशन है अलग अलग टॉपिक्स से, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स, पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशन। सो इन टॉपिक्स से जो है वो ऑब्सेस्ड है काफ़ी ज़्यादा। और इस वर्क के थ्रू जो है इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो जो है इस सोसाइटी को बुरी तरह हेट करते हैं एंड वो जो है सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशन जैसे टॉपिक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। एंड एक सीन में जो है उन्होंने अपना सेल्फ कास्ट्रेशन होते हुए भी दिखाने की कोशिश की है। एंड इस सेल्फ कास्ट्रेशन से जो है ऐसे सीन को देखकर जो है ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी है। सो ऐसे थिएटर्स का मतलब ही होता है कि ऐसे ऐसे सीन्स को जो है ऑडियंस के सामने दिखाना जो कि उनके कहीं ना कहीं शॉक कर दे ऑडियंस को। सो ये जो है एक सक्सेसफुल प्ले है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी ब्रूटल चीज़ को दिखाना, बल्कि थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का मतलब है कि डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को जो है हाईलाइट करना, जैसे और पेन, सफरिंग और इविलनेस को दिखाकर। सो कहीं ना कहीं ये अगर हम मतलब ये जो ऐसे थिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जनरल आइडियाज़ देने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी आज भी पेन, सफरिंग और इविलनेस जो है कहीं ना कहीं रिसाइड करती है ह्यूमन बींग्स में। देन फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो दिस मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस मूवमेंट की जो है शुरुआत हुई थी पोस्ट मॉडर्न एज के टाइम पर। एंड ये जो थिएटर ऑफ क्रूएलिटी है ये कहीं ना कहीं शॉ रियलिज्म से कनेक्टेड है। शॉ रियलिज्म भी जो है एक 20th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि आर्ट की फील्ड में जो है शुरू हुई थी, शॉ रियलिज्म। एंड इस मूवमेंट में जो है ये एम्फेसाइज किया गया था कि लोगों के अनकॉन्शियस माइंड में जो भी इमेजेस होती है उन्हें जो है रिलीज़ किया जाए। मैं फिर से इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि शॉ रियलिज्म का बेसिकली ये शॉ रियलिज्म जो थी ये एक तरीके की लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि 20th सेंचुरी के टाइम पर शुरू हुई थी आर्ट और लिटरेचर की फील्ड में। एंड इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया था कि लोगों के अनकॉन्शियस माइंड का जो क्रिएटिव पोटेंशियल होता है उसे जो है रिलीज़ किया जाए। देन फ्रेंड्स, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी के जो फाउंडर थे उनका नाम था एंटोनिन अर्टोड। एंड ये जो है कहीं ना कहीं फॉलोवर थे शॉ रियलिज्म के आइडियोलॉजीज़ के। एंड टेकिंग एंड्रे ब्रेटॉन सजेशन यूज ड्रामेटिक मूवमेंट्स, कि एंटोनिन अर्टोड ने एंड्रे ब्रेटॉन का सजेशन लिया था एंड इन्होंने जो है ड्रामेटिक मूवमेंट्स को जो है शॉ रियलिस्टिक टेक्निक्स के साथ यूज़ किया था। देन
थिएटर ऑफ एंड तभी से जो है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी जो है की शुरुआत हुई थी। ऑल्सो बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। जो एंटोनिन अर्टोड है वो एक आइडिया में विश्वास रखते हैं एंड वो आइडिया है सिगमंड फ्रॉइड का, दैट ऑल द इश्यूज दैट ह्यूमन बींग्स फेस दे स्टेम फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। कि कहने का मतलब है कि सिगमंड फ्रॉइड जो है इस चीज़ को कहते हैं कि जितने भी इश्यूज होते हैं ह्यूमन बींग्स के वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है स्टेम हो जाते हैं। सो इस चीज़ को जो है एंटोनिन अर्टोड भी इस चीज़ पर विश्वास करते थे एंड बिलीव करते थे सिगमंड फ्रॉइड की इस बात का। देन आइडिया ऑफ थिएटर ऑफ क्रूएलिटी वॉज गिवन बाय एंट प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो आइडिया था थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का ये एंटोनिन अर्टोड ने जो है दिया था अपनी बुक थिएटर एंड इट्स डबल में। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में। एंड इस थिएटर के अकॉर्डिंग जो है एंटोनिन अर्टोड जो है इस बात को कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कहीं ना कहीं सेवेज है यानी जंगली है, बारबेरिक है। अंडर द स्किन, यहाँ पर अंडर द स्किन का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स की जो स्किन होती है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर अपीयरेंस है, बट इंटरनली इनसाइड अगर हम जाके देखें तो ह्यूमन बींग्स जो है वो सेवेज है, बारबेरिक है। पीपल कुड बी पुश्ड टू ओवरकम सेवेज इम्पल्सेस कि ह्यूमन बींग्स को जो है मतलब उन्हें जो है कन्फ्रंट करवाया जा सकता है एंड उन्हें जो है ऐसी वॉयलेंस सीन्स दिखा दिखा कर जो है उन्हें भी क्रूअल बनाया जा सकता है, बारबेरिक बनाया जा सकता है। सो इसी सेंस में पीपल कुड बी पुश टू ओवरकम सेवेज इम्पल्सेस इफ़ दे आर कन्फ्रंटेड विद द वॉयलेंस बिहाइंड देयर डिज़ायर्स। कि अगर उनका आमना सामना ह्यूमन बींग्स का आमना सामना अगर वॉयलेंट सीन से हो या फिर वॉयलेंट एक्ट से हो तो ह्यूमन बींग्स भी जो है यानी एक इंसान यानी एक इंडिविजुअल भी जो है वो सेवेज बन सकता है। देन गोल ऑफ थिएटर ऑफ क्रूएलिटी वॉज टू गिव ऑडियंस अ साइकोलॉजिकल शॉक। सो फ्रेंड्स यही मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला था कि थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का मेन एम या फिर गोल ये है कि ऑडियंस को साइकोलॉजिकली शॉक देना सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर इंस्टिंक्चुअल फीलिंग्स। कि ताकि वो जो है अपनी खुद की इंस्टिंक्चुअल फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कहीं ना कहीं जो सीन्स उनके सामने दिखाए जा रहे हैं वो ऑडियंस जो है अपने आप को उन सीन्स से कनेक्ट कर पाती है एंड रियलाइज़ कर पाती है कि कहीं ना कहीं ऐसी इविल क्वालिटीज़ उनके अंदर भी रिसाइड करती है। इट वॉज अप टू द एक्टर्स टू शो द ऑडियंस थिंग्स दे डिडेंट वॉन्ट टू सी। कि ये जो है ऑडियंस पर ये चीज़ जो है एक्टर्स पर डिपेंड करती थी कि ऑडियंस को जो है ऐसी चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए या फिर नहीं दिखाया जाना चाहिए। कि ये सब जो है एक्टर्स पर डिपेंड करता था कि उन ऑडियंस को जो है किस तरीके से जो है शॉक दिया जाए अलग अलग चीज़ों को दिखाकर, यानी किस तरीके से जो है उन्हें जो है पेन, इविलनेस, इन सब चीज़ों को दिखाया जाए ऑडियंस के सामने। सो इट वॉज अप टू द एक्टर्स टू शो द ऑडियंस थिंग्स दे डिडंट वांट टू सी। यानी एक्टर्स पर डिपेंड करता था कि ऑडियंस को जो है किस तरीके की चीज़ों को दिखाना है एंड एक्टर्स पे ये चीज़ भी डिपेंड करती थी कि ऐसी चीज़ों को जो है ऑडियंस के सामने दिखाई जानी चाहिए जिन्हें ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती। देन हिडन सेवेज अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। कि हमें पता है इस चीज़ को जो है सिगमंड फ्रॉइड ने भी बताया है कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है हिडन सेवेज अनकॉन्शियस डिज़ायर्स रिसाइड करते हैं, जो कि वो जो है मतलब इन डिज़ायर्स को जो है पूरी दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश करता है। हमने सुना है कि इंसान के जो है 3 तरह के फेस होते हैं। सबसे पहला फेस जो कि वो जो है अपने यानी अपने फैमिली को दिखाता है और एक ऐसा फेस होता है उसका जो कि वो सोसाइटी को दिखाता है। और थर्ड फेस जो है उसका वो फेस होता है जो कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ उस फेस के बारे में वो खुद ही जानता है। सो इस चीज़ के बारे में जो है सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस डिज़ायर्स जो है वो रिसाइड करते हैं। देन एक्टर्स सो ब्रूटली ऑनेस्ट। जो इस थिएटर ऑफ क्रूएलिटी के अंदर जो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं और क्रूअल भी होते हैं,
विद एंड टू देमसेल्स, वो अपने आप के लिए ऑनेस्ट होते हैं और क्रूअल भी होते हैं। दे एम्प्लॉय मेथड्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल थिएटर्स, कि ऐसे थिएटर्स में जो है ऐसे मेथड्स का यूज़ किया जाता है जो मेथड्स जो है ट्रेडिशनल थिएटर से अलग होते हैं। देन फ्रेंड्स, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है एंटोनिन अर्टोट वांटेड टू ट्रांसफ़र अ सेंस ऑफ पेन, कि एंटोनिन अर्टोट जो है ऐसे थिएटर्स को यानी थिएटर ऑफ क्रूएलिटी को फाउंड करके जो है ट्रांसफ़र करना चाहते थे पेन को, लोगों के अंदर सफरिंग को, इविलनेस को टू द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के सामने जो है ट्रांसफ़र करना चाहते थे पेन, सफरिंग, इविलनेस को, ऐसी क्वालिटीज़ को, बाय यूजिंग, और किस किस का यूज़ करके, जैसे कि गेस्चर्स, साउंड, सिम्बोलिज्म, इन सब चीज़ों का यूज़ करके इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी में जो है इन सब चीज़ों को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जैसे कि गेस्चर्स, साउंड, सिम्बल्स, इमेजेस एंड वर्ड्स को जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। देन नेक्स्ट आता है नॉइजेस। ऐसे थिएटर्स में जो है जब भी एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो नॉइजेस को क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्क्रीम, क्राई। इन सब को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो है ऑडियंस को शॉक किया जा, मतलब ऑडियंस को जो है शॉक दिया जा सके। इट इज़ मीन टू जार द माइंड एंड मेक पीपल फॉल देयर फियर, एंड साथ ही साथ जो है ऐसी चीज़ों को इसलिए दिखाया जाता है ताकि जो है लोग जो है इन चीज़ों को देखकर घबराएं ना, डरे ना। देन साथ ही साथ ऐसे थिएटर्स में जो है एक्टर्स इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो जो है डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को जो है यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करते हैं ऑडियंस के सामने, एंड वो डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं मैडनेस, सबवर्जन और ग्राफिकल पोर्ट्रेट्स ऑफ सच थिंग ऑन स्टेज। एंड कुछ कुछ जो है ग्राफिकल चीज़ों को भी स्टेज पर लाकर दिखाया जाता है, जिनके थ्रू जो है ऑडियंस जो है उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। एंड एंटोनिन ऑर्टोड का प्ले जो है लेस सेंसी, वो जो है पीबी शेली की सेंसी वर्क पर बेस्ड है, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का। एंड जीन जेनेट का वर्क जो है द बालकनी, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.